तो आज हम भारत की एक बहुत ही मानी हुई और हाँ, काफी चुनौतीपूर्ण करियर रहा यानी आईएएस बनने के सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास है आईएएस बनने की संपूर्ण मार्गदर्शिका के कुछ हिस्से और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं, शायद कुछ ऐसी जो चौंका दें, वो निकालें। बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा सफ़र है जिसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही रणनीति चाहिए, अनुशासन और यूपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा है जिसे सीएसई कहते हैं, उसकी गहरी समझ बहुत ज़रूरी है। ये गाइड एक तरह से हमें मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है। तो सबसे पहले ये जो परीक्षा है इसका ढांचा क्या है? सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है। हाँ, है थोड़ा। इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स कहते हैं इसे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, एमसीक्यू। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज यानी जीएस और दूसरा सीसैट। सीसैट बस क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें बस 33% नंबर लाने होते हैं। अच्छा, तो प्रीलिम्स सिर्फ पहली सीढ़ी हुई, फिर? हाँ, उसके बाद दूसरा पड़ाव है मुख्य परीक्षा, मेंस। ये लिखने वाली परीक्षा होती है, वर्णनात्मक। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। सोचिए, एक निबंध, 4 जीएस के पेपर, 2 आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के और 2 भाषा के पेपर, अंग्रेजी और कोई भी एक भारतीय भाषा। ये भाषा वाले पेपर भी क्वालिफाइंग ही हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम आमतौर पर इंटरव्यू कहते हैं। इसमें ज्ञान तो ठीक है, पर पर्सनालिटी, बातचीत का तरीका, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब परखा जाता है। और फाइनल सिलेक्शन वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबरों पर होता है, प्रीलिम्स के नहीं जुड़ते। सही कहा आपने। प्रीलिम्स बस एक तरह की छन्नी है, मेंस में कौन बैठेगा ये तय करने के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर ही बनती है। ठीक है, अब ये बताइए कि कौन ये परीक्षा दे सकता है, योग्यता क्या है? उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, ये तो पहली शर्त है। उम्र 21 से 32 साल के बीच। हाँ, कुछ कैटेगरीज हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन, उनके लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट है। और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बस ग्रेजुएट होना काफी है। और अटेम्प्ट्स सुना है वो लिमिटेड होते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ओबीसी के लिए 9 और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए कोई लिमिट नहीं है। जब तक वो उम्र सीमा के अंदर है तब तक दे सकते हैं। सिर्फ 6? ये तो सच में प्रेशर वाली बात है। अच्छा, तो ये गाइड तैयारी की स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहता है? प्रीलिम्स के लिए क्या खास ध्यान रखना होता है? प्रीलिम्स के लिए गाइड जीएस पेपर 1 पर जोर देता है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमी, पर्यावरण, साइंस टेक और हाँ, खासकर करंट अफेयर्स। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि गाइड कहता है एनसीईआरटी किताबें क्लास 6 से 12 वाली वो बस पढ़ना नहीं है, उनको ठीक से समझकर बेस बनाना है। और रोज अखबार पढ़ना, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और स्टैंडर्ड किताबें जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये बहुत ज़रूरी हैं। सीएसएट हालांकि क्वालिफाइंग है, पर उसे हल्के में नहीं ले सकते। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर वो तो मस्ट हैं तैयारी चेक करने के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स मतलब नींव पक्की करनी है और दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नजर। अच्छा, एक बार वो पार हो गया, फिर तो खेल बदल जाता होगा ना। मेंस के लिए क्या खास है गाइड में? मेंस के लिए गाइड सबसे ज्यादा जोर देता है आंसर राइटिंग स्किल पर। रोज प्रैक्टिस, रोज लिखना ही पड़ेगा। गाइड ये भी कहता है कि सिर्फ लिखना नहीं, कम शब्दों में असरदार तरीके से लिखना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वहाँ। सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना भी बहुत क्रिटिकल है। कुछ सब्जेक्ट जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, भूगोल, इतिहास स्कोरिंग माने जाते हैं, पर गाइड कहता है आपकी रुचि और बैकग्राउंड ज्यादा मायने रखता है। और एथिक्स, जो जीएसएस पेपर 4 है, उस पर खास ध्यान देना होता है। उसमें केस स्टडीज आती हैं, कोट्स वगैरह यूज करने से फायदा होता है। इकोनॉमिक सर्वे, योजना जैसी सरकारी रिपोर्ट्स भी पढ़नी चाहिए। और इंटरव्यू, वो तो ज्ञान से ज्यादा पर्सनालिटी का टेस्ट लगता है। गाइड क्या कहता है इसकी तैयारी पर? गाइड के हिसाब से इंटरव्यू पैनल आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आप कितने क्लियर हैं अपने विचारों में, डिसीजन कैसे लेते हैं और आजकल के मुद्दों पर आपकी समझ कितनी बैलेंस्ड है। इसके लिए मॉक इंटरव्यूज बहुत हेल्प करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल इश्यू से अपडेट रहना
और आपका जो डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी सारी जानकारी भरते हैं। हाँ, डेफ। हाँ, तो उसकी हर बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पैनल अक्सर उसी से सवाल पूछता है। गाइड कहता है कि ईमानदारी और साफगोई यहाँ बहुत काम आती है। ये तो पूरी प्रक्रिया तो सच में मैराथन है। इसमें सफल होने के लिए गाइड किन मूल मंत्रों पर जोर देता है? मुख्य बातें हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, मतलब रोज का काम रोज। फिर स्मार्ट वर्क, सिर्फ घंटे नहीं गिनने, ये जानना कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सबको बैलेंस करना। और हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गाइड कहता है योग, मेडिटेशन या छोटे ब्रेक लेते रहें, क्योंकि लंबी रेस है भाई। और वो गलतियां जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, मुझे लगता है ये जानना सबसे जरूरी है कि क्या नहीं करना है। हाँ, गाइड कुछ आम गलतियों को पॉइंट आउट करता है। पहली, करंट अफेयर्स को सीरियसली ना लेना, जबकि करीब 30-40% सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जुड़े होते हैं। दूसरी गलती, बहुत सारी किताबें और नोट्स जमा कर लेना। गाइड साफ कहता है कम स्रोत, ज्यादा रिवीजन। ओ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तीसरी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को टालते रहना। और चौथी, CSIT को हल्के में लेना, जिसकी वजह से कई अच्छे स्टूडेंट्स GS में बढ़िया करके भी रह जाते हैं। कम स्रोत, ज्यादा रिवीजन, ये तो मतलब जैसे किसी बुफे में जाके सब कुछ प्लेट में भर लो पर खा कुछ ना पाओ। तो अगर हम सार निकालें, IAS की तैयारी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बेसिक्स, NCERTs, करंट अफेयर्स, लगातार प्रैक्टिस, खासकर लिखने की, और स्मार्ट तरीके से रिसोर्स मैनेज करना शामिल है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि अनुशासन और जो आम गलतियां हैं उनसे बचना ही इस लंबी दौड़ में टिके रहने का तरीका है। जैसा गाइड में लिखा है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखना होगा, रिवीजन करते रहना होगा और खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये गाइड सीमित रिसोर्सेज और आम गलतियों से बचने पर इतना जोर दे रहा है, तो IAS तैयारी को लेकर वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलतफहमी या मिथक हो सकता है जिसे शायद एस्पिरेंट्स को सबसे पहले चैलेंज करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? खैर, ये सोचने के लिए छोड़ते हैं।